गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ फ्रेंड्स, प्राइवेट फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज का जो सेशन होगा हमारा, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति। ठीक है, ये हमारा सेशन है। तो आइए इसको पहले हम शुरुआत के तौर पर देखते हैं। तो अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति देखें तो 6 स्थिति बनते हैं। ठीक है, 6 स्थिति बनते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है, और ये वक्रता केंद्र है, और ये अनंत है। तो पहले तो आप वस्तु को रखते हैं अनंत पर। ठीक है, पहली स्थिति ये हो गई, अनंत पहली स्थिति। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गई। फिर आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो ये दूसरी स्थिति होगी। ठीक है, और फिर जब आप वक्रता केंद्र रखते हैं तो ये तीसरी स्थिति हो जाएगी। ओके, और जब आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थिति रखते हैं तो यह चौथी स्थिति हो जाती है। और जब आप फोकस पर रखते हैं तो पांचवी स्थिति, और जब आप फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो ये छठवीं स्थिति हो जाती है। तो मतलब 6 स्थिति हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए, ये आपका तो ये आपका क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 का मतलब चैप्टर, ये आपका टॉपिक है। तो आइए इसको हमें एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति हम चलेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले स्थिति पाते हैं हम, तो पहले स्थिति हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो मैं एक चित्र के माध्यम से बनाता हूँ। तो ये आपका हो गया चित्र, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया। तो अनंत पर आप वस्तु को कैसे रखेंगे ये बताइए। अनंत पर आप फोकस मतलब वस्तु को कैसे रखेंगे, तो अनंत मतलब हवा, अनंत मतलब हवा। तो हवा में पहले वस्तु को रख लीजिए। तो हवा में मैंने वस्तु को रखा, वस्तु को मैंने गुजारा अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से गुजारा तो वो बेसिकली किससे गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। जब कोई वस्तु दर्पण की ओर टकराती है तो कहाँ से गुजरती है, तो कहेंगे फोकस से। तो ये फोकस से टकरा गया कंप्लीट। अब देखिए, मैं नीचे से भी एक वस्तु पार करता हूँ तो वो कहाँ से गुजरेगा, वो भी फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसकी स्थिति कहाँ बनती है, फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बहुत छोटा, काफी छोटा। और कैसा बनेगा, अगर इस साइड है, ठीक है, इस साइड है, कैसा बनेगा, काल सॉरी वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्थिति कैसे बनेगी, स्थिति कहाँ बनेगी, तो फोकस पर, फोकस। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो कहेंगे वास्तविक उल्टा एवं काफी छोटा, कंप्लीटेड है। पहला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चलते हैं। तो सेकंड में कहते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब स्थिति कैसे बनेगी। ठीक है, जब वस्तु को मैं कहाँ रखता हूँ, ये आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखता हूँ तो उसकी स्थिति कहाँ बनेगी, ये बेसिकली यहाँ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका चित्र है। तो यहाँ से मैंने ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका अनंत हो गया। तो मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखा। तो वस्तु रखा तो वस्तु से पहले रेखा जाएगी, मतलब प्रकाश जाएगा,
ठीक है, वस्तु से मैंने प्रकाश डाला तो वो जब प्रकाश औतक में पड़ा तो किसी की जगह तो फोकस हो जाती है आराम से। अब देखिए एक प्रकाश ना वो करता केंद्र की ओर केंद्र किस ओर से चलेगा तो ये आपका बन गया, और जो वस्तु होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कटा है वहाँ पर उसका वस्तु हो जाएगा। तो ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है ए और ये बी, तो इसका प्रतिबिंब कैसेगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी, स्थिति कैसे बना। देखिए दो हम रेखा चलते हैं, ठीक है, दो रेखा हम चलते हैं। अगर वस्तु हवा में है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। बट अगर कोई वस्तु है तो उससे दो रेखा चलेंगे, एक मिरर की ओर, ठीक है, दर्पण की ओर, और एक चलेगा आपका वक्रता केंद्र की ओर। ठीक है, एक वक्रता केंद्र की ओर, एक मिरर की ओर। तो आपको दो रेखा चलाना है, और जो दो रेखा कटान भी होगा वही हमारा वस्तु बनेगा, कंप्लीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति। स्थिति कहाँ बनी है तो कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी और एफ के बीच, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच कंप्लीट है। और कैसी स्थिति बनी है, मतलब आकार उस कैसा बना है, तो कैसा बना है तो वो कैसे वास्तविक बना है और उल्टा बना है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, और एवं ये वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से छोटा कंप्लीट है। ओके, ये दो स्थिति समझ में आ गया तो बताइए, समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक चलते हैं, थर्ड। थर्ड टॉपिक है, तो थर्ड टॉपिक है तो अब रखते हैं हम वक्रता केंद्र पर दिए। अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, जब वस्तु हम क्या कहते हैं वक्रता केंद्र रखते हैं तो सीधी स्थिति कहाँ बनेगी। ठीक है, जब वस्तु को मैं वक्रता केंद्र पर रखता हूँ तो इसकी स्थिति कहाँ बनेगी, ये हमारा सवाल है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब वस्तु को मैं वक्रता केंद्र पर रखता हूँ तो इसकी स्थिति अगर हम देखें तो पहले तो आप मिरर बना लीजिए आराम से, उसकी फाइन को लीजिए, पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये अनंत हो गया। तो मैं कहाँ रखता हूँ वस्तु को वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर मैंने वस्तु को रखा तो पहले तो वस्तु से एक किरण चलेगी, कहाँ से गुजरेगी एफ से। ओके, और एक किससे चलेगा, एक तो सी से चलेगा, लेकिन सी से तो सी पर है ही, तब कैसे चलाएंगे इसको। ठीक है, सी पर तो है ही बट कैसे चलाएंगे ये बताइए। हाँ, तो कह दीजिए कि आराम से यहाँ से ये सी से ऐसे चला और जाकर यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ जो आपका प्रतिबिंब बना ये आपका प्रतिबिंब है। मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए डैश और ये बी डैश बन गया, कंप्लीट है। बताइए, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो कैसा प्रतिबिंब बना ये बताइए, कैसा प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक बना, उल्टा बना, और कैसा बना एकदम बराबर बना। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति, स्थिति स्थिति कैसा बना, स्थिति कैसा बना तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बना। ठीक है, स्थिति कहाँ बना वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही, आई थिंक सी पर ही। ठीक है, और कैसा बना तो कहेंगे वास्तविक बना, उल्टा बना। ठीक है, एवं वस्तु के समान बना, वस्तु के समान बना, कंप्लीटेड हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चौथा टॉपिक पाते हैं। चौथा टॉपिक में हम क्या करते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र
केंद्र C और फोकस F के बीच रखते हैं, फोकस F के बीच हो, तब क्या होगा, कंडीशन क्या होगा। तो पहले तो आप कॉनकेव मिरर बना लीजिए, कॉनकेव मिरर बनाइए। यहाँ से ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, कंप्लीट, ये अनंत हो गया। तो मैं कहाँ वस्तु को रखता हूँ, पहले वस्तु को रखेंगे हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। तो पहले तो कंक्लूजन चलेगा यहाँ से फोकस, फिर क्या निकलेगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र से मिले 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 मिले, कहाँ मिलेगा, यहाँ लड़ा। तो लड़ा तो पहले तो एक कंडीशन क्या हुआ, ये लड़ा बट वस्तु का अता पता नहीं है, वस्तु कहाँ गया। ये लड़ा तो वस्तु पहले तो इधर मुड़ा, ठीक है, ये लड़ा तो वस्तु इधर मुड़ा, ये ऐसे जाते 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 और ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो ये जाते 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 यहाँ मिल गया, ठीक है, यहाँ मिला। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन से अगर पता करें तो यहाँ जो कटा है बिंदु, ये आपका वस्तु बन गया। तो ये हो गया A और ये B, तो ये बन गया A' और B'। तो वस्तु देखिए कितना बड़ा बना, वस्तु देखिए कितना बड़ा बना, वस्तु देखिए कितना बड़ा बना, काफ़ी बड़ा बना है। तो यहाँ लिखेंगे स्थिति कैसे बना, स्थिति, तो स्थिति लिखेंगे, स्थिति कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे। और कैसा बना, कैसा बना, तो कैसा बना, तो कहेंगे काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, ठीक, काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, कंप्लीटेड है। ओके, ये दो कंडीशन आपको कंप्लीट है। अब देखिए पांचवा है, एक छठा है, ठीक है, चौथा एक पांचवा छठा है, कंडीशन है, कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है। ओके, अब आगे चलिए, पांचवा, अब चलिए पांचवा कंडीशन। अब फोकस करते हैं, वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर, पहले कॉनकेव मिरर बनाइए, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ से ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, कंप्लीट, ये अनंत हो गया। तो यहाँ से देखिए हम कहाँ रखते हैं, फोकस, फोकस पर। तो फोकस पर मैंने वस्तु रखा, ये कहाँ से निकला, फोकस है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि ये तो फोकस पे है, तो फोकस से कैसे निकलेगा, फोकस से आराम से निकाल दीजिए, फोकस है, ठीक है, फोकस पर अगर वस्तु है तो फोकस से निकाल दीजिए। ओके, एक आपका यहाँ से जाएगा, ये लड़के वापस आ जाएगा, तो ये आपस में चलता रहेगा, कहीं मिलेगा नहीं, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, केवल समांतर रेखा होगा ये, तो ये कहीं मिलेगा ही नहीं। तो हम स्थिति लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्थिति कहाँ बनेगा, तो कहेंगे अनंत पर बनेगा, ठीक है, स्थिति कहाँ बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो कहेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा, ठीक, काफी बड़ा। ये कहाँ तक मिलाएंगे, ये बताइए कहाँ तक मिलाएंगे इसको, ठीक है, इन्फिनिटी इसका माना जाएगा, ठीक है, इन्फिनिट लंबा हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखिए छठवां, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, फोकस के बीच हो, तो कंडीशन क्या होगा, ये बताइए, कंडीशन क्या होगा,
तो कंडीशन में हम पहले तो कॉन्कैट मिरर बनाएंगे, यहाँ से P डालेंगे, यहाँ से F डालेंगे, यहाँ से C डालेंगे और यहाँ से अनंत डालेंगे। तो हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये वस्तु से यहाँ चलेगा और फिर फोकस गुजर जाएगा, फिर यहाँ से चला तो यहाँ से तो ऐसे बढ़ता जाएगा, बट यहाँ से ऐसे कंडीशन में यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका A डैश और B डैश, ये हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पे स्थिति क्या बना, स्थिति क्या बना, स्थिति क्या बना, तो कहेंगे स्थिति कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा ये बताइए, कैसा बनेगा, तो कहेंगे काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कंप्लीट बताइए, कंप्लीट बताइए। ओके, तो ये आपके 6 हो गए। तो आज के इस टॉपिक में हमने बेसिकली औसत दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बना। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तो बताइएगा तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेशन की ओर, ठीक। तो ऐसी पढ़ाई करने के लिए आप पढ़ाई विद प्रिंस से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।